जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के बेसिस पे भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। आपका बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर अलग काउंसलिंग चलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अलग काउंसलिंग चलती है, हरियाणा में अलग चलती है। साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग भी होती है, जोसा और सीसैट की, जिसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी अपनी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसका एक रूल होता है, उसका नियम होता है, उस प्रकार से वहां पे एडमिशन प्रक्रिया चलती है। तो देखिए, काफी सारे स्टेट्स हैं और जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आए। ऑल्दो मैं ये वीडियो बहुत बार बना चुका हूं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा डिटेल में जाके चीजों के बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि सारे के सारे स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्राइटेरिया है, वहां कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फॉर्म फी रहती है अप्लाई करने की, और कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से उस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छे से अच्छा कॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। चाहे आपकी कितनी भी कम रैंक हो, आपकी कितनी भी अच्छी रैंक हो। होता क्या है कि देखिए, इस बार बहुत बढ़िया परसेंटाइल भी आपकी आई, फिर भी चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे तो उसने अफेक्ट किया रैंक को काफी ज्यादा। जिसे हुआ क्या है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप कम कम रैंक पे भी अच्छे अच्छे ब्रांचेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको मिल जा रही होगी। साथ ही साथ कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करिए, जहां पे और डिटेल में आप काउंसलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कॉलेजेस को देख सकते हैं, ब्रांचेस के बेसिस पे आप फिल्ट्रेशन को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग की। जोसा एंड सीसैप मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जोसा जो होती है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, सेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई इसके अंदर एडमिशन के लिए आपकी जेईई मेंस की रैंक के बेसिस पे। और जोसा एक मात्र ऐसी काउंसलिंग है जहां पे आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे एडमिशन होगी। ठीक है, आपकी चाहे ईडब्ल्यूएस रैंक है, आपकी चाहे ओबीसी रैंक है, उसके बेसिस पे एडमिशन होगी। उसमें आप अपनी कैटेगरी के बंदे से फाइट कर रहे हो। सिंपल, आपका 1-to-1 फाइट वहीं पे है। सीआरएल रैंक का यूज आपका सीसैप काउंसलिंग के अंदर होता है और साथ ही साथ सारे के सारे स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी सीआरएल रैंक का ही यूज होता है। सीसैप काउंसलिंग स्पॉट राउंड के काउंसलिंग भी कहते हैं जोसा का, जहां पे आईआईटी नहीं होती है, सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई होती है और वहां पे आपका एडमिशन होता है। वहां सीआरएल रैंक लगती है और आपका जो है कैटेगरी का बेनिफिट वहां भी मिलता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कई बार मैं समझाता हूं स्टूडेंट्स को, ये समझ नहीं पाते। देखिए, अगर 60 सीट है ना किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आपकी अगर 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 16-17 सीट जो है ओबीसी का है, तो वो 16-17 सीट पे ओबीसी एडमिशन लेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे सीआरएल पे ले चाहे जैसे भी ले, लेकिन उस पे ओबीसी ही एडमिशन लेगा। अगर नहीं ओबीसी है उतने, तो वो सीट खाली जाएगी। ये बात समझिए आप। तो ऐसे रिजर्वेशन काम करता है सीसैप के अंदर। ठीक है, हालांकि सीआरएल पे होता है एडमिशन, तो ये चीज रहता है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर एचएसटीईएस करके काउंसलिंग होती है, जहां पे 2 राउंड की काउंसलिंग रहती है। एचएसटीईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपए की फी रहती है और दोनों राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1000 रुपए में। और उसके बाद आपका फर्दर अलग अलग कॉलेजेस के अंदर फिजिकल काउंसलिंग होता है, जहां पे कॉलेज अपने लेवल पे आपको काउंसलिंग करवाता है। आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, वहां पे जो है आपको सारी सीट्स दिखेंगी, स्क्रीन के ऊपर में सारे बच्चे आए रहते हैं और एक एक करके बुला करके वहां पे एडमिशन होता है। तो वो प्रोसीजर भी हरियाणा में होता है और उसमें बहुत कम कम रैंक पे भी एडमिशन होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रोसीजर को जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन राउंड्स में क्या होता है, अगर किसी की 25,000 रैंक भी है तो वो भी मजे मजे में पार्टिसिपेट कर लेता है एचएसटीएस के अंदर। लेकिन अब 25,000 जिसकी रैंक है वो क्यों एडमिशन लेगा हरियाणा के अंदर, मान लीजिए डीकरस सोनीपत के अंदर, क्यों लेगा एडमिशन? नहीं लेगा। तो वो स्टार्टिंग के अंदर बस सीट इंगेज करके रखता है। फिजिकल काउंसलिंग के अंदर वो सीट फ्री होती है और नीचे वालों को एडमिशन मिलता है। तो ऐसे प्रोसीजर चलती है। इसके बाद फर्दर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। एमपीडीटीई की काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है। dte.mp.gov.in के ऊपर में आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंप्लीट शेड्यूल आती है तो मैं आपके साथ उसको भी शेयर करता हूं। अलग अलग राउंड्स के लिए आपको अलग अलग फीस देनी होती है। पहले राउंड के लिए अप्लाई करेंगे 1350 के आसपास, फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से फी, ऐसे करके आपको देना होता है। 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होती है एमपी के अंदर।
ऑनलाइन के अंदर भी आप 12th के बेसिस पे फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जेई रैंक है, वैलिड जेई रैंक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है। अगर आपकी 95% भी है 12th में और 5 परसेंटाइल भी है जेई में, तो 5 परसेंटाइल का ज्यादा महत्व यहां पे रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद रीप राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में एडमिशन के लिए बहुत शानदार प्रोसेस है। यहाँ पे आपकी अलग अलग वेबसाइट्स होती है हर साल, तो मैं एक फिक्स तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जब आएगी तो चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे अच्छे कॉलेजेस एमबीएम जोधपुर, आरटीयू कोटा, सीटीए उदयपुर जैसे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। यहां भी हरियाणा की तरह फिजिकल काउंसलिंग वाला प्रोसीजर रहता है। ठीक है। और मेरे नॉलेज में जितना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां अगर आप आज लोअर ब्रांच के अंदर भी एडमिशन लेते हैं तो कल को आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका कहीं ना कहीं बिहार के अंदर काउंसलिंग होती है, बीसीईसी की काउंसलिंग होती है, जहां पे आप कई लड़के यूजीएसी का एग्जाम देके भी एडमिशन लेते हैं और जेई के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा झारखंड में भी सिमिलर चीज है, और झारखंड में भी सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट्स डोमिसाइल होना जरूरी है, वहीं के स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी जैसे कॉलेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नोएडा गाजियाबाद के अंदर आने वाले बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट ये है कि आप फी वेवियर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कम फी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट आपके पास यहां पे रहता है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर यूटीयू की काउंसलिंग होती है और वो आपका वीर माधव सिंह भंडारी जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाती है कंप्लीट काउंसलिंग। वहां पे भी अलग अलग राउंड्स की अलग अलग फी आपकी लगती है, करीब 2500 के आसपास वहां भी फी लगती है। फिर अगर हम दिल्ली की तरफ थोड़ा सा आ जाए तो दिल्ली के अंदर आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। जैक दिल्ली के थ्रू आपको डीटीयू, एनएसयूटी जैसे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू डब्ल्यू आपको मिलता है। और यहाँ की भी आपकी जो है इतने अच्छे कॉलेजेस होने के बावजूद अगर आप अदर स्टेट से हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया रैंक पे ही एडमिशन हो पाएगा। लेकिन होम स्टेट वालों को निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करनी चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी कम रैंक है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके एडमिशन होने के, और ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर ही जीजीएसआईपीयू की काउंसलिंग होती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, उसके कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स भी ओपन हो गए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं बड़ी आसानी से। बाद में भी ओपन रहेगा, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2500 रुपए की फी है। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर डिटेल में बनाया है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर में भी मैं जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर उस वीडियो को यहां पे लाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ के अंदर जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, जहां पे आपका यूआईटी चंडीगढ़ हो गया, सीसीईटी चंडीगढ़ है, एसएस भटनागर है, इन कॉलेजेस के लिए यहाँ पे एडमिशन होता है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ भी अच्छी रैंक वाले पार्टिसिपेट करते हैं, और यूआईटी चंडीगढ़, सीसीईटी चंडीगढ़ में यहाँ पे भी लड़के एडमिशन लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है। इसके अलावा ओजेडब्ल्यू भी होती है, ओजेडब्ल्यू की काउंसलिंग होती है, जहां पे उड़ीसा के अंदर आप एडमिशन लेते हैं, और उड़ीसा के अंदर अगर आप होम स्टेट से है ना, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज को ले पाएंगे, अदर स्टेट वाले नहीं ले पाएंगे। अदर स्टेट में एक क्राइटेरिया है, अगर आप ओडिशा लैंग्वेज बोल पाएंगे तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस वहां पे रहते हैं। ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी होती है, वहां भी आप जेईई मेंस के बेसिस पे कॉलेजेस ले सकते हैं। ठीक है। जेईई मेंस के बेसिस पे भी आप ले सकते हैं, और डब्ल्यूबीजेई के बेसिस पे भी आप एडमिशन वहां पे ले सकते हैं। इसके अलावा एमएचटी सीटी में भी सेम केस है, डब्ल्यूबीजेई जैसा ही, कि आप जेईई मेंस के बेसिस पे भी ले सकते हैं, और एमएचटी सीटी के रैंक के बेसिस पे तो एडमिशन होता ही होता है। तो ऐसे सारी चीजें रहती है, बहुत सारी काउंसलिंग है। मैं कॉमेड के आई थिंक मैं मिस कर रहा हूं, और 1-2 काउंसलिंग है जो मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर कॉलेज मित्र ऐप पे जाएंगे, आपको मेजोरिटी ऑफ जो काउंसलिंग जो मैंने आपको बताई है ना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश हो गया, जोसा सीसैब हो गया, एमपीडीटी राजस्थान, हाँ सॉरी रीप राजस्थान का नहीं है क्योंकि उसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। लेकिन आप कॉलेज मित्र का प्रीमियम सपोर्ट परचेज कर सकते हैं, तो रीप राजस्थान के लिए वो तो कवर हो ही जाता है। बाकी कोई भी काउंसलिंग है, किसी भी काउंसलिंग की मैं बात कर लूं, आप कॉलेज मित्र के प्रीमियम सपोर्ट से जुड़िए। कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करके आप प्रीमियम सेक्शन में जाकर उसको परचेज करेंगे, बहुत ही मिनिमल फी के अंदर आप कंप्लीट काउंसलिंग को हमसे करवा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें मैं कहता हूं कि आपको 24/7 आपका मेंटर का, पर्सनल मेंटर का सपोर्ट रहता है, सीनियर्स के साथ आपकी मीटिंग्स होती है, आपकी मैं पर्सनली हर 15 दिन पे आपकी मीटिंग्स लेता हूं, जिससे जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट्स है वो आपके क्लियर रहे, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया, चाहे आपका
चॉइस फिलिंग रहता है, उसके बाद कैसे क्या फिक्स फ्लोट करना है नहीं करना है, वो चीजें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीजों को गाइड किया जाता है, ताकि एक स्ट्रीमलाइंड वे में आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज के अंदर लैंड करें और कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या आपको ना हो। तो ऐप को निश्चित रूप से डाउनलोड करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।